साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है कृतज्ञता। ये शब्द शुक्राना भी कहें या कृतज्ञता कहें, एक ही है। जीवन में हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है और सब कुछ दिया है। अगर कम भी दिया है तो भी शुक्र है, अगर ज़्यादा भी दिया है तो मिल बांट कर शुक्र है। और हमेशा मन में ये भाव ही होना चाहिए कि परमात्मा आपका शुक्र है। साथ संगत, सांसों की पूंजी हम देखते हैं, जो वेंटिलेटर पे है, जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो सांस लेने में भी मशीन लगाया हुआ है, तो फिर सांसों का कितना मूल्य है, कभी विचार किया करें। क्योंकि परमात्मा की कृपा से हम सभी सांसें ले रहे हैं। शरीर में रक्त का संचार हो रहा है और रक्त का संचार देख लीजिए, जिसके शरीर में किसी किस्म की बीमारी है, चाहे किडनी फेलियर हो या थैलेसीमिया हो, तो रक्त के लिए वो क्या कर रहा है, कितना परेशान है। पर हम सभी उस रक्त का संचार हम सभी के जीवन में सहज ही परमात्मा की कृपा से हो रहा है। ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कहिए या किसी किस्म का ऊर्जा कहिए, ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। जीवन का हर मुहूर्त, ये अन्न से लेके भोजन तक, ये जीवन से लेके ये प्राण तक, ये उठना बैठना चलना फिरना, सब कुछ परमात्मा की कृपा और इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन जीवन के हर उस पहलू पे हम ध्यान देते हैं जिससे हमारा फायदा हो, लेकिन उस पहलू पे जिस पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें शुक्राने का भाव हो, कृतज्ञता हो, जिसमें भक्ति हो, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन सोचने वाली बात है कि उस ओर ही ध्यान ज्यादा होना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि उठत बैठत हरि भजो, साधु के संग प्रीत, नानक दुर्मति मिट गई, पार ब्रह्म बस चित। कि उठते बैठते परमात्मा का ध्यान करो, साधुओं की संगति करो, अच्छे अच्छे वचनों को, अच्छे अच्छे विचारों को श्रवण करो। हाँ, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर भी ध्यान दो, क्योंकि स्वार्थ में तो सारी दुनिया ही पड़ी हुई है। और थोड़ा सा अगर परमार्थ भी करते हो तो फिर आपका लोक सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। उसमें आपका मन भी सुकून पाएगा, आत्मा भी सुख का एहसास महसूस कर पाएगी। इसलिए महात्मा हमेशा कहते भी हैं कि कृतज्ञता होना जरूरी है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब पढ़ रहा था। उसमें स्वामी जी ने बहुत अच्छी कहानी कहा कि कोई सांड खड़ा था और कोई मक्खी आती है, उसके रक्त चूसने लगती है और कहती है कि आज मज़ा आ गया। तब तक सांड पूंछ हिलाता है और मक्खी को उड़ना पड़ जाता है। वहीं पे उसकी एक और मक्खी जो दोस्त रहती है वो भी आती है। अब वो कहती है, हे सांड देवता, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, लेकिन प्यास बुझाने के लिए मुझे आपका थोड़ा सा खून मिल जाता तो आपके आशीर्वाद से मैं जी जाती। सांड कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरा खून पी लो। कहने के भाव ये है कि कृतज्ञता है कि परमात्मा आप जैसे रख रहे हो, आप अगर रखते हो तो ठीक है, नहीं भी रखते हो तो भी ठीक है। राजी हैं हम उसी रजा में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है, कि परमात्मा आपकी कृपा है। ये बात जीवन में बहुत ज़रूरी है। कृतज्ञता अगर है
तो कहीं भी संसार में, परिवार में, घर बार में, बाजार में, कहीं भी हम जाते हैं, मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, कहीं जाता हूँ, मान लीजिए प्लाईवुड सेल्स में हूँ मैं, तो साइटों पे जाता हूँ तो मैं पहले तो गार्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट करने पे अगर काम बन जाता है तो फिर जब निकलता हूँ तो भी कहता हूँ भैया आपका आशीर्वाद था, आपकी प्रेरणा थी और आपका सहयोग था, तभी ये काम हो पाया। तो मैं हमेशा कभी भी किसी से मिलता हूँ तो अगर हाथ पे मिलाया तो फिर हृदय में हाथ रखता हूँ कि ना, ये परमात्मा की कृपा से ये कस्टमर मिला या परमात्मा की कृपा से ये बंदा हाथ में मिला रहा है। और कभी भी मेरे काम में सतगुरु की कृपा से कभी कोई अड़चन नहीं आती, मैं सहज महसूस करता हूँ और बड़ा आनंद भी आता है। किसी महात्मा ने किसी से पूछा कि मन शांत कैसे हो और मन में अच्छे विचार कैसे आए। महात्मा ने कहा कि जिस तरह से हवाई अड्डे पे ही हवाई जहाज उतरता है, उसी तरह से मन को जब मंदिर बना लोगे तो अच्छे विचार आने लगेंगे। आइए हम भी अच्छे भावों से युक्त हो, शुभ विचारों से युक्त हो, इससे ही हमारे जीवन की सुंदरता और सफलता है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार।